देखिए, एलएलबी करने से पहले आपको इन नियमों को समझ लेना चाहिए। जो लोग एलएलबी कर रहे हैं या मान लीजिए 3rd, 4th, 5th सेमेस्टर है या मान लीजिए कर चुके हैं, अभी भी जूनियर वकील हैं, तो वो भी समझेंगे एलएलबी के बाद कैसे बेहतर वकील बने। बाकी मैं 4 पॉइंटों पर बात करूँगा कि एलएलबी करने का आपका उद्देश्य क्या था, एलएलबी करने के बाद आपके पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं, कि कौन-सा ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा, एलएलबी के बाद प्रैक्टिस कब से शुरू करें और एलएलबी के बाद बेहतर वकील कैसे बनें, कौन-सी बुक आप पढ़ें, ठीक है ना? कौन-सी बुक्स पढ़ें, ठीक है? प्रैक्टिस कितना ज़रूरी है, बुक्स पे कितना ध्यान देना ज़रूरी है, वो भी आप समझेंगे साथियों। सबसे फर्स्ट है कि एलएलबी करने का आपका उद्देश्य क्या है? देखिए, अगर आपका उद्देश्य केवल ये है कि मैं लोगो लगा लूँ गाड़ी पे या मान लीजिए हमारा जो है भौकाल हो जाए, मैं दिखावा करूँ, तो ये बिल्कुल गलत है, इससे कोई मतलब नहीं। क्योंकि देखिए, आप एलएलबी किए हो, दूसरा बंदा जो है वो एलएलबी नहीं किए लेकिन उसे कानून की जानकारी अच्छी है, तो आप उसके सामने कुछ नहीं, आपसे कोई डरने वाला नहीं। जब तक आपको कानून की जानकारी नहीं है, आपकी एलएलबी बेकार है। तो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ना, तो मत करिए आप, ठीक है ना? सेकंड है कि अगर मान लीजिए आप वकालत करने के उद्देश्य से कर रहे हैं या मान लीजिए जानकारी पर्पज से कर रहे हैं या मान लीजिए आप पीसीएस जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है ना, यूपीएससी या मान लीजिए अन्य किसी की तैयारी कर रहे हैं या एचजेएस, एपीओ, इनकी तैयारी कर रहे हैं, तो एलएलबी करना बिल्कुल सही रहेगा। इससे आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी अगर आप रेगुलर करते हैं तो। अब सवाल आता है कि हम रेगुलर करें कि इरेगुलर करें। मेरा आपसे कहना होगा कि भाई रेगुलर करिए, आप विधिवत क्लासें लीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर इरेगुलर करेंगे तो आपका बिल्कुल फ्लॉप है, क्योंकि आपको कानून की जानकारी नहीं होगी, फालतू में आप एलएलबी की डिग्री की बदनामी और करवाएंगे, ठीक है ना? तो ये है आप किस पर्पज से करना चाहते हैं। अब मान लीजिए आप वकालत पर्पज से करना चाहते हैं, कोई भी तैयारी कर रहे हैं सर्विसेज की, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। सेकंड है कि भाई एलएलबी के बाद आपके पास क्या क्या फील्ड है, किस किस फील्ड में आप जा सकते हैं। तो देखिए, कई फील्ड है। आप अगर मान लीजिए पीसीएस जे भी दे सकते हैं, एलएलबी अनिवार्य है उसमें। एचजेएस हो गया, आपका एपीओ हो गया, ठीक है। या मान लीजिए आप सिविल सर्विसेज की भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें भी एलएलबी से काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है ना। बाकी आपका बैकग्राउंड है एडवोकेट का, तो भी सही रहेगा। बाकी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो भी सही रहेगा। अब प्रैक्टिस में कई हैं, मान लीजिए आप रेवेन्यू के वकील बनना चाहते हैं, क्रिमिनल के वकील बनना चाहते हैं, आप मोटर व्हीकल एक्ट के वकील बनना चाहते हैं, आप टैक्सेशन सीखना चाहते हैं, जीएसटी वगैरह का काम करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप पहले ही से अपना मन बना लो कि हमें एक्चुअली करना क्या, और मन उस प्रकार से बनाओ कि अगर मान लीजिए आपकी कृषि वगैरह है, आप गांव देहात से मान लीजिए इन लोगों से जुड़े हैं, तो मुझे लगता है कि आप रेवेन्यू की वकालत करें, क्योंकि रेवेन्यू में कृषि संबंधी मामले आते हैं, ठीक है। और मान लीजिए मोटर व्हीकल एक्ट है या मान लीजिए टैक्सेस के लोग आपसे ज़्यादा जुड़े हैं, तो मुझे लगता है कि टैक्सेस की आपको तैयारी करनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपना चुने कि भाई हमें करना क्या है, ठीक है ना। थर्ड है साथियों कि एलएलबी के बाद हम प्रैक्टिस कब से शुरू करें, ये भी बहुत बड़ा विषय होता है। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा साथियों कि ये हमारी 2 बुक हैं, ये ई बुक हैं, हमने तैयार की हैं, जो कि एक 99 पेज की है। इसमें क्या है कि ड्राफ्टिंग्स उसमें मिलेगी आपको। जैसे मान लीजिए बंटवारा करने के लिए, दाखिल खारिज रुकवाने के लिए, ठीक है, मकान का बंटवारा, ठीक है, या मान लीजिए भरण पोषण के लिए वाद, तो इसमें आप देख सकते हैं ये सभी आपको ड्राफ्टिंग मिलेंगी। और इस बुक की विशेषता ये है कि हमने अपने मन से इसमें ये भी लिखा, जैसे मान लीजिए बंटवारा है, तो बंटवारा किस सेक्शन में होगा, धारा 116-17 में, कब धारा 30(2) में जाएगा, ठीक है, किस न्यायालय में जाएगा। तो हमने नोट्स भी ऊपर दिए हैं, जिससे जो भी जूनियर वकील हैं उनको परेशानी ना हो। तो आप ये दोनों ही बुक दे सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको ये अच्छी लगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्हाट्सएप नंबर इस पर दिया गया है, आप व्हाट्सएप करके ये बुक प्राप्त कर सकते हैं साथियों, ठीक है। तो एलएलबी के बाद अगर आपको प्रैक्टिस शुरू करना है साथियों, तो मैं कहूँगा कितनी भी जल्दी आप करें, तो कम से कम आप अपने 3 या 4 सेमेस्टर हो जाने दें। क्योंकि जब आपको कानून की बिल्कुल ही जानकारी नहीं, तो आप मुंशी के तौर पे काम मत करिएगा जाके वहाँ पे, ठीक है। कम से कम 3-4 सेमेस्टर कर लेंगे तो आपको सीपीसी, सीआरपीसी, बीएनएसएस की जो भी हैं, मान लीजिए कई जानकारी आपको हो जाएगी, तो वकालत करने में थोड़ा मज़ा आएगा आपको, ठीक है ना। तो मेरा मानना ये है कम से कम 3 या 4 सेमेस्टर आप हो जाने दें, तो प्रैक्टिस शुरू करें तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। अब एलएलबी के बाद बेहतर वकील कैसे बने। देखिए साथियों, अगर आपको बेहतर वकील बनना है, तो सबसे पहले तो आप ये सुनिश्चित कर लें कि एक वकील के लिए सबसे ज़रूरी है भाई उसका ड्रेस होना। भाई आप जब भी जाएं कचहरी में, कोर्ट में, तो ड्रेस में जाएं। आप जो है अनुशासन में रहें, ये सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। थर्ड साथियों ये है कि आप जहाँ भी मान लीजिए इंटर्नशिप कर रहे हैं, आप जहाँ भी जूनियर हैं, वहाँ पे जो है आप जब भी मान लीजिए जाते हैं, तो वहाँ पे वकील साहब आपके क्या कर रहे हैं, उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, उन चीज़ों को समझना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि मान लीजिए देखिए, मैंने अक्सर देखा है, हमने भी वकालत की है, तो सीनियर कुछ बताना नहीं चाहते हैं ऐसे,
लेकिन जो सीखने वाला बंदा होता है उनकी फाइलें पढ़ेगा, फाइलें देखेगा, ठीक है ना, तो उससे काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। आप वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, उनकी फाइलें देखिए, फाइलें पढ़िए, क्या मैटर है, क्या लोगों की समस्याएं सुनिए, ठीक है। और जो भी वकील साहब ड्राफ्टिंग वगैरह कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। और जब भी आप उनके साथ कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में जो भी सेक्शंस बोले जाते हैं, जो भी बहस होती है, उनमें सेक्शंस आप लिख सकते हैं कि भाई ये सेक्शन है, हमें कल देखना है घर पे जाके, ठीक है। तो अगर आप बेहतर वकील बनना चाहते हैं तो अनुशासन प्लस प्रैक्टिस पे ध्यान दें, कोर्ट में क्या बहस हो रही है, किन धाराओं पे हो रही, प्लस थर्ड सबसे जरूरी है कि शाम को आके जब आपको टाइम मिले घर पे तो उन सभी सेक्शंस को देखना चाहिए, आपको नोट्स बनाना चाहिए, ठीक है ना। और प्रैक्टिस के साथ साथ सबसे जरूरी है बुक्स पढ़ना। जैसे मान लीजिए साथियों, मैं आपसे कहूं रेवेन्यू के वकील बन जाओ, तो अगर आप रेवेन्यू की वकालत कर रहे हैं, यानी कि माल की वकालत, रेवेन्यू यानी कि कृषि जमीनों के जहां पे बात सुने जाते हैं, तो वहां पे इतना ही नहीं कि आप वकीलों के पीछे पड़े हो, वो जो धारा बोल रहे हैं बस वहीं तक सीमित हो, नहीं। आपको रेवेन्यू का बुक, रेवेन्यू से संबंधित जो भी बुक हो, जैसे मान लीजिए म्यूटेशन विधि है, दाखिल खारिज विधि है, राजस्व संहिता है, राजस्व नियमावली है, ठीक है ना, चकबंदी है, ठीक है, या मान लीजिए इसका ड्राफ्टिंग है, ये सारी बुक आपको खरीदनी चाहिए कितना भी कम पैसा हो, और उन्हें अच्छे से देखना चाहिए, साथ साथ में प्रैक्टिस पर भी ध्यान देना चाहिए। ये सारी चीजें हैं। और बाकी आप ये ई बुक लेना चाहते हैं हमारी, तो